हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फिजिशिस्ट और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब फ़िज़िक्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में, और फिज़िक्स में कुछ लॉज हैं, थियोरीज़ हैं, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट ने दी थी, जिनकी थ्योरीज़ की स्टडी आज तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करेंगे। क्योंकि देखिए, इन्होंने ना, इनका फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, जिन्होंने अपने बिहाफ पे इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस दी, इतनी अच्छी थ्योरीज दी, लॉज बनाए हम लोगों के लिए कि हम चीज़ों को बेटर वे में समझ पाते हैं। तो ये जो कुछ लॉज है ना, ये साइंटिस्ट के नाम और ये जो लॉज हैं, ये आपकी एनसीईआरटीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भले ही आपका 10th 12th से ऊपर का सिलेबस नहीं आता है, लेकिन इतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि ये जो साइंटिस्ट और जो इनके लॉज या थ्योरीज मैं आज आपको करवाऊंगी ना, ये सब आपने कभी ना कभी सुने ही होंगे जब आप साइंस पढ़ते हैं, चाहे तो 11th 12th में हो या फिर 10th तक आपने पढ़ी हो। सो उसमें ये चीज़ें आप डेफिनेटली पढ़ते हैं, और ये सारी इंपॉर्टेंट इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस और डिस्कवरीज हैं, जो या तो आपसे डिस्कवरी दे के साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, या फिर साइंटिस्ट का नाम दे के आपसे डिस्कवरी पूछ ली जाती है। तो दोनों ही तरीके से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट से, जिनका नाम है आर्किमिड्स। ये ग्रीस के थे और इन्होंने क्या दिया, प्रिंसिपल ऑफ बायंसी और प्रिंसिपल ऑफ लीवर। दो प्रिंसिपल इन्होंने आर्किमिड्स ने दिए। इवन जो प्रिंसिपल ऑफ बायंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे और इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अलावा एक इक्वेशन है E=mc²। अगर आप ये पूरी स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे तो इससे तो आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा इनकी इस थ्योरी का। नेक्स्ट आते हैं हमारे सीवी रमन, जो कि भारत के ही थे, और इन्होंने इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स ये थ्योरी दी थी, जिसे रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं CH थॉर्न्स। ये USA के थे। इन्होंने लेज़र थ्योरी और मेजर थ्योरी इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट आते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपने, हो सकता है इनका पूरा नाम में भी किसी ने ना सुना हो, लेकिन रदरफोर्ड आप सब जानते ही होंगे। इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था। इसके अलावा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है गाइस कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, या किन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। नेक्स्ट आते हैं हमारे गैलीलियो। इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था और ये थे इटली के। नेक्स्ट, इनकी जो कंट्री है ना, वो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सबको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है होमी भाभा के नाम से आपने सुना होगा, नाम इनका याद होगा आपको शायद। ये भी इंडिया के थे और इन्होंने भी, इनका भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट, बहुत 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 ज़्यादा फेमस हैं सर आइजैक न्यूटन। ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम के, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज, इवन इनका बायो में भी कंट्रीब्यूशन रहा है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। इवन तीनों, इफ साइंस की जो तीनों ब्रांचेस आती हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब जगह जो ये सर आइजैक न्यूटन है, इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज इनकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, लॉ ऑफ मोशन इन्होंने दिया, इवन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 समीकरण पढ़ते हैं गति के, वो भी इन्होंने ही दिए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यहाँ तो बहुत कम चीज़ें दे रखी हैं, इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज दी हुई हैं अपनी। नेक्स्ट आते हैं जेम्स चैडविक। ये भी यूके के थे। इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट है डी ब्रॉगली। इनका नाम सुना होगा, पूरा नाम नहीं तो डी ब्रॉगली आपने डेफिनेटली सुना होगा। वेव नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर का वेव नेचर है, वो डी ब्रॉगली ने ही दिया था। नेक्स्ट आते हैं माइकल फैराडे। ये यूके के थे। इन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। नेक्स्ट, नील बोहर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आटम दिया। नील बोहर का नाम आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आवर्त सारणी पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। जो पहले के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वहाँ पे हमने नील बोहर के बारे में भी तब भी उसमें आपको पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट है SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। ये इंडिया के हैं और इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक दिया था।
देखिए इनका नाम आपको कैसे याद आएगा, आपने ना जो मैटर होता है, मैटर की 5 स्टेट होती हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, और तीसरी गैस, 4th नंबर पे प्लाज्मा, और लास्ट है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये जो है ना 5th स्टेट ऑफ मैटर बीईसी में, जिसमें आपने नाम देखा बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट आ रहे हैं, एक तो ये हैं एस.एन. बॉस, और जो ई है ना वो इनसे यहाँ पे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये जो 5th स्टेट ऑफ 5th स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें 2 साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है, और वो दोनों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। तो ये एस.एन. बोस हैं, इंडिया के थे, क्वांटम स्टैटिस्टिक इन्होंने दिया। नेक्स्ट है एस चंद्रशेखर, ये भी इंडिया के साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्ट्रक्चर और जो इवैल्यूएशन ऑफ स्टार है, ऐसी थ्योरीज हमें एस चंद्रशेखर जी से मिली थी। नेक्स्ट हंसिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा और इवन पढ़ा भी होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड आपका रहा होगा तो। इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। लास्ट आते हैं, ये जर्मनी के साइंटिस्ट से, इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी करी थी। जैसे आज की डेट में एक्सरे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑर्गन्स को देखने के लिए, बोन्स की कंडीशंस को चेक करने के लिए हम लोग एक्सरे का यूज़ करते हैं। सो माय डियर व्यूअर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिशिस्ट और उनके ग्रेट कंट्रीब्यूशन थे कि फिज़िक्स में किस तरीके से उन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।